क्या हुआ जब एक बाप ने अपने बेटे तक को नहीं बताया कि उसका शरीर कमजोर हो गया है और उसकी आंखें धुंधली हो गईं। उसने कभी बेटे को अपनी बीमारी की खबर नहीं दी ताकि उसकी पढ़ाई में कोई बाधा ना आए। और फिर वो दिन आया जब उसका बेटा शहर का एक बहुत बड़ा और नामी गिरामी व्यापारी बन चुका था और लोग सोच रहे थे कि अब ये अमीर बेटा अपने गरीब बाप को पहचानने से भी इनकार कर देगा। लेकिन सूरज ने जो किया उसने सबकी आंखों में आंसू ला दिए। आइए चलते हैं पूरी कहानी की तरफ, जो आपको भी जरूर सुननी चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि एक पिता की पुरानी और फटी हुई बनियान के पीछे कितने त्याग छिपे होते हैं और कैसे वो अपनी भूख को मारकर अपनी औलाद के भविष्य का पेट भरता है। ये कहानी है नीलमपुर नाम की एक काल्पनिक बस्ती की, जहां रामदीन नाम का एक मजदूर रहता था, जिसके हाथों की लकीरें पत्थर तोड़ते तोड़ते मिट चुकी थीं और जिसका एक ही सपना था कि उसका बेटा सूरज वो जिंदगी ना जिए जो उसने जी है। और रामदीन रोज सुबह अंधेरे में उठता और मीलों दूर पैदल चलकर एक निजी फैक्ट्री में काम करने जाता ताकि बस का किराया बच सके और उन पैसों से सूरज की किताबों का खर्च निकल सके। और कई बार तो रामदीन दोपहर का खाना भी नहीं खाता था और घर आकर झूठ बोल देता था कि उसने फैक्ट्री में भरपेट खाना खा लिया है ताकि उसके हिस्से की रोटी उसका बेटा खा सके। और सूरज भी पिता के इस संघर्ष को समझता था, इसलिए उसने भी अपनी रातों की नींद को किताबों में खपा दिया। और जब शहर के बड़े कॉलेज में दाखिले की बारी आई और पैसों की भारी कमी पड़ गई तो रामदीन ने बिना एक पल सोचे अपनी पुश्तैनी जमीन का वो आखिरी टुकड़ा भी बेच दिया जिसे उसने अपने बुढ़ापे के सहारे के लिए बचा रखा था। और जब सूरज ने रोकने की कोशिश की तो रामदीन ने बस इतना ही महसूस कराया कि उसकी असली दौलत जमीन नहीं बल्कि उसका बेटा है। और फिर साल बीते, सूरज शहर चला गया और रामदीन का शरीर कमजोर होता गया। उसकी आंखें धुंधली हो गईं, लेकिन उसने कभी बेटे को अपनी बीमारी की खबर नहीं दी ताकि उसकी पढ़ाई में कोई बाधा ना आए। और फिर वो दिन आया जब बस्ती की धूल भरी सड़क पर एक चमचमाती हुई बड़ी गाड़ी आकर रुकी और उसमें से सूट बूट पहने एक नौजवान उतरा, जिसे देखकर पूरी बस्ती हैरान रह गई। और वो कोई और नहीं बल्कि सूरज था, जो अब शहर का एक बहुत बड़ा और नामी गिरामी व्यापारी बन चुका था। और लोग सोच रहे थे कि अब ये अमीर बेटा अपने गरीब बाप को पहचानने से भी इनकार कर देगा। लेकिन सूरज ने जो किया उसने सबकी आंखों में आंसू ला दिए, क्योंकि वो सीधा अपने बूढ़े पिता के चरणों में गिर पड़ा और अपनी नई गाड़ी की चाबी पिता के उन फटे हुए जूतों के पास रख दी जो सालों से घिस रहे थे। और उसने रोते हुए स्वीकार किया कि आज वो जिस मखमली कुर्सी पर बैठता है उसकी नींव उसके पिता के उन पसीने की बूंदों से बनी है जो उन्होंने तपती धूप में बहाए थे। और सूरज अपने पिता को उसी शान से अपने साथ ले गया जैसे एक राजा अपने सबसे कीमती रत्न को ले जाता है। और ये मंजर देखकर वहां खड़े हर पत्थर दिल इंसान की आंखें भी नम हो गईं और सबको ये एहसास हो गया कि दुनिया की सारी दौलत मिलकर भी एक पिता के उस त्याग की बराबरी नहीं कर सकती जो वो चुपचाप अपनी औलाद के लिए करता है।